एवरीवन, आज मैं रवि आपके सामने क्लास +2 का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल में पार्टनरशिप क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप को हिंदी में साझेदारी कहते हैं। पार्टनरशिप वे व्यक्ति होते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं किसी मेन उद्देश्य के लिए, जिसमें लाभ कमाना भी हो सकता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें लाभों का बंटवारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी वो अपने एग्रीमेंट के हिसाब से तय करते हैं। पार्टनर कोई काम शुरू करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए तो उसे साझेदार कहते हैं। यहाँ पर है इट इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन हाउ हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को आपस में शेयरिंग करना। ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी फॉर टर्म एक्शन फॉर ऑल। कुछ इसमें टर्म एंड कंडीशन भी होती हैं। उसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड होती है जब 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 कई व्यक्ति मिलकर किसी काम को शुरू करते हैं तो वह कुछ नियम शर्तें मौखिक रूप में लेते हैं, कुछ लिखित रूप में लेते हैं। तो वह कुछ एग्रीमेंट करते हैं जिसमें जैसे कि पूंजी पर ब्याज कितना है, अगर पूंजी निकाली गई पूंजी है तो उस पूंजी पर निजी खर्चा कितना है, पूंजी पर ब्याज कितना है, सैलरी किस महीने किसको कितनी देनी है। ये सभी बातें पार्टनरशिप डीड में की जाती हैं। द रिटन डॉक्यूमेंट्स विच स्पेसिफाइड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या टर्म और कंडीशनें होती हैं इसमें पार्टनरशिप डीड में? ये एक साझेदारी सिल्लेख होता है जिसे लिखित में या मौखिक में आपसी साझेदार एक एग्रीमेंट करते हैं। ये एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है ताकि बाद में कोई झगड़ा वगैरह ना हो किसी सैलरी को लेकर या ब्याज को लेकर। इसलिए पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि किसको कितनी सैलरी मिलनी है, कितना इंटरेस्ट मिलना है। ये सभी बातें इसमें लिखी जाती हैं। उसके बाद ये दूसरी कंडीशन है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड बट इट्स बेटर टू हैव इट्स। अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है, और जो ये पार्टनरशिप होती है अगर ये नहीं बनाएंगे तो उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में निम्नलिखित रूल दिए गए हैं, जैसे कि रूल्स एप्लीकेशन इन द अब्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब साझेदारी सल्ले के अभाव में लागू होने वाले नियम। इसमें हम पार्टनरशिप डीड से अलग करते हैं। अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं करते, कोई एग्रीमेंट नहीं करते तो उस कंडीशन में तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल रेशियो, जो प्रॉफिट यानी कि लाभ हानि विभाजन जो होता है वह इक्वल होता है, समान बांटा जाता है, चाहे कैपिटल कितनी भी हो। ठीक है। दूसरी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि साझेदार एग्रीमेंट में पूंजी पर ब्याज का वर्णन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दशा में पार्टनर द्वारा किए गए या निकाले गए पैसा या शेयरिंग कुछ भी निकाला गया तो फर्म ब्याज नहीं देगी उस पर। तीसरी है सैलरी टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनमें सिर्फ
प्रॉफिट और लॉस इक्वल बांटे जाते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि ऋण पर ब्याज, यहाँ पर 6% वार्षिक ब्याज पा सकते हैं पार्टनर। फर्म को हानि की दशा में भी ऋण पर ब्याज का भुगतान आवश्यक किया जाएगा। अगर यहाँ पर हानि हो जाए तो भी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% वार्षिक ब्याज का भुगतान पार्टनर को करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब किसी नए पार्टनर का प्रवेश होता है तो प्रत्येक पार्टनर को फर्म का कारोबारी का संचालन में भाग लेना होता है। उस पार्टनर को बुक्स की जांच की जाती है पार्टनरों की, और उसमें लिपिबद्ध इसका नाम पता सब कुछ इसी तरह लिखा जाता है। सब जितने भी साझेदार उसमें फर्म में काम करते हैं उन सभी की सहमति ली जाती है, और प्रावधान में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के निर्णय अगर बदलना है तो वे बदल भी सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कानून की जरूरत नहीं होती, कानूनी कार्रवाई कम होती है, आपस में ही एग्रीमेंट द्वारा किया जाता है। ये थे थोड़ा सा पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार इंटरेस्ट दिया जाएगा, ड्रिलिंग दी जाएगी, कैसे प्रॉफिट शेयरिंग होगा पार्टनर में, इन सब की बातें आज हमने की हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट बनता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।